I hope you all are very well at your homes. Now students, this is the last video of this chapter. Then from the next term we will start a new chapter, linear equation in two variables. आज इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है और एक अच्छा पैटर्न डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर और इस पैटर्न के साथ हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है, पैटर्न क्या है? पैटर्न कुछ ऐसा है। इस बार आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा क्या है? जीरोस हैं। किसके? इस पॉलिनोमियल के हैं। ठीक है, देन फॉर्म अ पॉलिनोमियल whose zeros are minus alpha and minus beta, form a quadratic polynomial। ठीक है, form a quadratic polynomial whose zeros are minus alpha and minus beta। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार करके देना है। क्या फॉर्म करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। याद आ रहा है? फॉर्मूला था कुछ ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए कि एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आता है, एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, एंड इट कैन बी रिटन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास है जो हमें क्या बना के देगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करके देगा। तो मुझे सिर्फ दो चीजें रिक्वायर्ड है, एक तो मैं सम ऑफ जीरोस फाइंड कर लूं और एक मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर लूं। बस ये दो चीजें मैं फाइंड कर लूं, उन दोनों को यहाँ पे रखेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रेडी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखें स्टूडेंट्स कि अल्फा बीटा जो है वो इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं और हमें जो पॉलिनोमियल बनाना है, हम जो पॉलिनोमियल बनाएंगे, जो रिक्वायरमेंट है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके जीरोस माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा होने चाहिए। मतलब जब मैं सम ऑफ जीरोस करूंगा तो मैं यहां पर सम ऑफ जीरोस की जगह पे क्या लिखूंगा? माइनस अल्फा और माइनस बीटा, क्योंकि भाई हमें जो पॉलिनोमियल बनाना है उसके जीरोस कौन होने चाहिए? ये दोनों होने चाहिए। देन ऑब्वियसली किसका सम लेंगे? इन दोनों जीरोस का सम लेना पड़ेगा। प्रोडक्ट किसका लेंगे? इन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल तैयार करके देना है जिसके जीरोस ये दोनों होने चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये अल्फा बीटा जो दिया हुआ है इस पॉलिनोमियल के जीरो, इसका क्या यूज है? तो इसका यूज होगा, कैसे होगा देखना, ध्यान से देखिएगा। पॉलिनोमियल हमारे पास ये है, सॉल्यूशन गिवन पॉलिनोमियल क्या है? गिवन पॉलिनोमियल वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, इसके जीरोस कौन है? अल्फा एंड बीटा। देन ऑब्वियसली इसकी हेल्प से मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल सकता हूं। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन है, कितना होता है? माइनस बी अपॉन ए। बी कौन है? 6 और ए कौन है? 1, दैट इज माइनस 6। तो अल्फा प्लस बीटा कितना मिला? माइनस 6। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लें, अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा करेंगे दैट इज सी अपॉन ए। सी कितना है? 9, ए 1 है, दैट मींस 9। देन वी हैव अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 9। बात समझ में आ गई? ये दोनों इस पॉलिनोमियल के जीरोस थे। देन ऑब्वियसली हमारे पास दो रिलेशनशिप हैं, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा बीटा, मैंने दोनों निकाल लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें जो पॉलिनोमियल तैयार करना है वो कैसे होगा। तो सुनिएगा ध्यान से, फॉर्मूला हमारे पास ये है। ठीक है, अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहां पर क्या है? सम ऑफ जीरोस। तो यहां पे आप कौन से वाले जीरोस का सम लेंगे? इन वाले जीरोस का, जो माइनस अल्फा और माइनस बीटा, इनका सम लेना पड़ेगा। तो जब आप इनका सम लेंगे तो यहां लिखना पड़ेगा माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा। बात समझ में आई अच्छे से? यहां पे आप अल्फा प्लस बीटा नहीं लिखेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि भाई अल्फा बीटा तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, हमें जो जीरो बनाने हैं, हमें जो पॉलिनोमियल बनाना है उसके जीरोस तो ये दोनों हैं, माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा। तो सम ऑफ जीरोस में हम कौन से वाले जीरोस कंसीडर करेंगे? माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा, ये क्या हो गया? सम ऑफ जीरोस। अब बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अगेन जीरोस कौन से लोगे?
ये दोनों माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ पे हमने लिखा माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा। बात समझ में आई? तो जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस माइनस माइनस इंटू एक्स आता है यहाँ पर, इंटू एक्स प्लस माइनस अल्फा को माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस माइनस प्लस एंड वी गेट अल्फा बीटा। बात समझ में आ गई? नाउ के एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस अल्फा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो हमने माइनस साइन कॉमन निकाला। तो जैसे आप इसमें से माइनस साइन कॉमन लोगे, इसमें से जैसे ही माइनस साइन कॉमन लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना भाई, एक माइनस तो ऑलरेडी है, एक माइनस हम कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, क्योंकि आपने माइनस साइन कॉमन ले लिया ना भाई, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि दोनों नेगेटिव थे, माइनस साइन कॉमन ले लिया, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, प्लस अल्फा बीटा। बात समझ आई? अब यहाँ पर हम हेल्प लेंगे इस चीज की। अब आप गौर से देखो, इधर क्या लिखा है, अल्फा प्लस बीटा, और हमारे पास वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की। अल्फा प्लस बीटा कितना है, -6, और अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा है हमारे पास 9। तो अब इसकी हेल्प से हम इस पॉलिनोमियल को बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे, बस वैल्यूज रखनी है आपको। तो के एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या आएगा, -6, देन -6x प्लस अल्फा बीटा की जगह पर 9, तो 9 आ जाएगा 9। ना इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस -6 प्लस 9। ठीक है, क्या कोई फ्रैक्शन है, कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो k की जगह पर 1 रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर -6x प्लस 9, वेयर k इज 1। यहाँ पे आप बता देना k कितना लिया हुआ है, 1 लिया हुआ है। तो जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो ये है, एक्स स्क्वायर -6x प्लस 9। तो ये वो पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा है। बात समझ में आ गई अच्छे से? तो ये एक पैटर्न है, इस पैटर्न में क्या होगा स्टूडेंट्स, वो आपको अल्फा बीटा बोलेगा कि अल्फा बीटा किसी पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, फिर आपसे एक पॉलिनोमियल फाइंड करवाएगा जिसके जीरोस वो बता देगा, जैसे यहाँ पर बताया माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा। तो यहाँ पर वो कोई सा भी जीरोस प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था। अब देखते हैं इसी पैटर्न का सेकंड क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। पैटर्न वही है, बस चेंज करा है, पॉलिनोमियल और जीरोस चेंज कर दिए। क्वेश्चन क्या है, अगेन अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस। पॉलिनोमियल चेंज कर दिया इस बार पॉलिनोमियल ये है, और हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके जीरोस क्या होने चाहिए, 3 अल्फा एंड 3 बीटा। ठीक है भाई, तो इस पॉलिनोमियल के, ये जो पॉलिनोमियल गिवन है, इसके जीरोस कौन है, इसके जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा। देन ऑब्वियसली मैं दो रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकता हूं, तो पहले वो दो रिलेशन हम बनाते हैं। देखिएगा ध्यान से, गिवन पॉलिनोमियल क्या है, गिवन पॉलिनोमियल वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो इसके अकॉर्डिंग कितना होगा -7/1, दैट इज -7। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना मिल गया, -7। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे, अल्फा बीटा क्या होगा, c/a, c की वैल्यू 10 और a 1, दैट मींस 10। तो अल्फा बीटा कितना मिल गया, 10 मिल गया। ठीक है, तो जो फर्स्ट लाइन थी क्वेश्चन की, उसके अकॉर्डिंग हमने ये दो रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर ली है। अब बात करते हैं जो चीज हमें फाइंड करनी है, फॉर्म करना है आपको क्या, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस क्या होने चाहिए, 3 अल्फा एंड 3 बीटा। तो अगेन हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए फार्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस। अब देखिए यहाँ पर मैं अल्फा प्लस बीटा नहीं लिख रहा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं अल्फा प्लस बीटा लिखूंगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपके। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ क्वेश्चन के अंदर, तो अब ये अल्फा बीटा जो है दिमाग में हमें इसके पॉलिनोमियल के जीरोस लगता है कि भाई ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, देन ऑब्वियसली अल्फा बीटा तो इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोस है ना। तो आप कोशिश करो यहाँ पर वर्डिंग के अंदर लिखने की, यहाँ पर आप क्या लिखो, सम ऑफ जीरोस, और यहाँ पर क्या लिखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ताकि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए कि कौन से वाला पॉलिनोमियल, कौन से वाले जीरोस, वो सारी प्रॉब्लम
खत्म हो जाएगी अगर आप वर्डिंग में लिखते हो। ठीक है, अब सुनिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए सम ऑफ जीरोस, जीरोस कौन से वाले जीरोस, ये वाले जीरोस 3 अल्फा एंड 3 बीटा। ठीक है, तो यहां पर सम किसका किया जाएगा, 3 अल्फा का और 3 बीटा का। क्यों, क्योंकि हमें वो पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस क्या होने चाहिए, 3 अल्फा एंड 3 बीटा। देन ऑब्वियसली जीरोस की जगह पर, सम ऑफ जीरोस की जगह पर कौन से वाले जीरोस लेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हमें पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। दैट मींस 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में 3 अल्फा इंटू 3 बीटा। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना कोई सा कि सर यहाँ पर आपने पहले अल्फा प्लस बीटा लिखा था, उसको हटाकर आपने सम ऑफ जीरोस लिखा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखा। अगर आप अल्फा प्लस बीटा भी लिखते हैं तो वो गलत नहीं है, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन दिमाग में आ जाता है, तो वो कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैंने सम ऑफ जीरोस वर्डिंग्स में लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वर्डिंग्स में लिख दिया। ठीक है, तो जब आप पॉलिनोमियल फॉर्म करें तो यहाँ पर कौन से वाले जीरोस का सम लेना होता है, जो आपको यहाँ पे दिए हुए होते हैं, मतलब वो जीरोस लेने होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना होता है। क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। ठीक है भाई, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिएगा इन दोनों में से, अब देखिए मेरे पास क्या डायरेक्टली वैल्यू है क्या 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, नहीं है, तो हम इसमें से क्या करें 3 कॉमन ले लें। तो जैसे आप 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस, इधर देखिए ये दोनों प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लाई में है, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो यहाँ का हो जाएगा 9 इंटू अल्फा बीटा। ठीक है, अब कुछ भी नहीं बचा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा के एक्स स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा दैट इज -7। तो अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह पर -7 रख देंगे इंटू एक्स प्लस 9 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की जगह पर 10 रख देंगे, तो अल्फा बीटा की जगह पर आ जाएगा इंटू में 10। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बना के एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 7 जा 21 एक्स, ये हो जाएगा प्लस 90, कहानी खत्म। क्या कोई फ्रैक्शन है, कोई फ्रैक्शन नहीं है, के की वैल्यू 1 ले लें, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 21x प्लस 90 वेयर k इज 1। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया जिसके जीरोस कौन होने चाहिए 3 अल्फा एंड 3 बीटा। तो ये वो पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस कौन है 3 अल्फा एंड 3 बीटा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इसी पैटर्न पर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, पैटर्न वही है, अल्फा और बीटा आपको जीरोस दिए हुए हैं, पॉलिनोमियल ये वाला है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, तो अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड वी हैव टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose जीरोस आर। अब आपके पास 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में बोला है अगर जीरोस दिस एंड दिस, ये दोनों जीरोस होने चाहिए, मतलब एक जीरो ये होना चाहिए एंड दूसरा वाला जीरो ये होना चाहिए। भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं ना अल्फा एंड बीटा, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके दे दिया, एक जीरो ये है और दूसरा जीरो ये वाला है, ये फर्स्ट पार्ट है। सिमिलरली सेकंड पार्ट में भी 2 जीरोस आपको दिए हुए हैं, एक जीरो ये वाला और एक जीरो ये वाला। थर्ड पार्ट में भी 2 जीरोस हैं, एक जीरो ये है और एक जीरो ये है। ठीक है, तो कुछ नहीं, जैसा भी हम सॉल्व करते हुए आए थे वैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो इसकी हेल्प से हम 2 रिलेशनशिप बना लें। तो जो गिवन पॉलिनोमियल है, गिवन पॉलिनोमियल वो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। नाउ अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस b अपॉन a, और b की वैल्यू एक माइनस तो ऑलरेडी है, b भी क्या है नेगेटिव है, देन माइनस 3 अपॉन a, a इज 1, नाउ माइनस माइनस प्लस दैट इज 3, वी हैव अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, लेट्स से इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। नाउ अल्फा बीटा c अपॉन a, c कितना है अगेन माइनस 2 मतलब नेगेटिव है, और a कितना है 1 दैट इज माइनस 2, तो अल्फा बीटा कितना मिला माइनस 2। लेट्स से इक्वेशन, बात समझ में आई? अब सुनिएगा स्टूडेंट, अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा k वाला, k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, इधर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू के, ठीक है, ये तो हमारे तीन पार्ट है, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, कौन से वाले जीरोस का सम लोगे, ये वाले जीरोस का सम, ठीक है। तो इन वाले जीरोस का सम लिखा हमने यहां पर, क्या है पहला जीरो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, यहां लिखेंगे 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, ये एक जीरो है। अब दूसरा वाला जीरो ऐड करेंगे, प्लस दूसरा वाला जीरो क्या है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इनटू एक्स, ठीक है। तो ये क्या लिखा हमने, सम ऑफ जीरोस, इन दोनों जीरोस का सम। अब प्लस मैं नीचे लिख रहा हूं इधर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो यहां पे हमने लिखा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और मल्टीप्लाई में 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सुनिएगा यहां पर, अब दो बातें, या तो मैं इसको यहीं पे सॉल्व करता हुआ चलूं, या तो इन सबको मैं ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करता हुआ चलूं, या फिर मैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को अलग से सॉल्व कर लूं और सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको उठाकर इनकी जगह पे रख देंगे। तो ये ज्यादा बेस्ट रहेगा, जब यहां पर थोड़ी सी बड़ी बड़ी टिपिकल वैल्यूज हो जाएं तो आप उसको यहां पर सॉल्व करने की बजाय कहां पे करें, अलग से सॉल्व कर लें। अलग से सॉल्व करने के बाद वैल्यूज को आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और आप चाहें तो यहां पर भी सॉल्व कर सकते हैं, बट वो बहुत कंजेस्टेड हो जाता है मामला, ठीक है। तो बेटर ये कि आप अलग से सॉल्व कर लें, ठीक है। तो सुनिएगा ध्यान से, अब हम निकाल रहे हैं सम ऑफ जीरोस दैट इज 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, यही फाइंड करना है ना सम ऑफ जीरोस। तो इसको मैं अलग से कैलकुलेट कर रहा हूं, तो आप सुनिएगा, इसको हम कैलकुलेट करते हैं सम ऑफ जीरोस को। तो 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा 5 अल्फा, 3 बीटा प्लस 2 बीटा दैट इज 5 बीटा, 5 कॉमन आ जाएगा, देन अल्फा प्लस बीटा। नाउ 5 अल्फा प्लस बीटा फ्रॉम इक्वेशन 1 3 है, अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास 3, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या आ जाएगा 3, यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 5 3 जा 15, तो सम ऑफ जीरोस कितना मिल गया 15। नाउ अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इनटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है भाई। इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 3 जा 6 अल्फा स्क्वायर, 2 2 जा 4 अल्फा बीटा, 3 3 जा 9 अल्फा बीटा एंड 3 2 जा 6 बीटा स्क्वायर, 6 बीटा स्क्वायर। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, 4 अल्फा बीटा और 9 अल्फा बीटा, ये तो हो गया 13 अल्फा बीटा, और ये जो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं ये भी 6 है और वो भी 6 है, मतलब ये 6 अल्फा स्क्वायर है और वो 6 बीटा स्क्वायर है। तो स्क्वायर वाली टर्म्स को हमने साथ में ले लिया, तो इन दोनों टर्म्स को साथ में लिख लेते हैं, तो 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर मिलेगा 13 9 4 13 अल्फा बीटा। चलिए भाई इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 6, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये बचेगा 6 कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया, अंदर कौन बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नाउ प्लस 13 अल्फा बीटा। अब यहां पर स्टूडेंट्स, क्या मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है? नहीं है, और हमने इसको कैलकुलेट करना सीख लिया है प्रीवियस वीडियोस के अंदर। मैंने आपको सिखाया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए तो कैसे फाइंड करते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ जाए तो कैसे फाइंड करोगे, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 आ जाए तो कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। मैंने सारी चीजें आपको सिखा दी थी। तो अब हम कहां पर अटके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे साइड में इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा इधर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए मैंने आपको सीधा फॉर्मूला बताया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए फॉर्मूला था हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, यही फॉर्मूला था।
अब देखिएगा ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा है 3, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 3, तो 3 और इसका स्क्वायर -2, अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा है -2, तो यहाँ आ जाएगा -2, कितना मिला, 3 का स्क्वायर 9, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो 9 और 4 13, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता चल गया 13, ठीक है। तो इसकी जगह पर तो मैं क्या रख दूंगा, 13 रख दूंगा, तो देखिएगा ध्यान से, 6 इधर आ जाएगा 13 प्लस 13, अब देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास, अल्फा बीटा कितना है, -2, तो वैल्यू रख देंगे -2, तो यहां आ जाएगा -2, बात समझ में आई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 13 6 78, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 13 2 जा 26, नाउ वी आर लेफ्ट विद 8 - 6 2, 7 - 2 5, 52। तो हमें एक पॉलिनोमियल बना के देना था, जिसके जीरोस कौन होने चाहिए, 2α + 3β, 3α + 2β। हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला अप्लाई जब किया तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ी, एक सम ऑफ जीरोस की और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, ठीक है। तो हमने लिखा सम ऑफ जीरोस दिस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिस, ठीक है। अब ये है सम ऑफ जीरोस और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन दोनों को हमने अलग से कैलकुलेट किया। सम ऑफ जीरोस मैंने कैलकुलेट किया, कितना आया 15, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मैंने कैलकुलेट किया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया 52। अब इन दोनों वैल्यूज को उठाकर मैं इनकी जगह पे रख दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आएगा हमारा, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना आया था 15, तो यहां आ जाएगा 15x, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 52, तो यहां पर आ जाएगा 52। अगेन कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 52, वेयर k इज 1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया। आई होप ये समझ में आया होगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस ये दोनों होने चाहिए। तो अगेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला चलेगा हमारा के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम लेना है जीरोस का, कौन से वाले जीरोस लोगे, ये दोनों। तो यहाँ पे हमने रखा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगेन इनका प्रोडक्ट, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और इनटू प्रोडक्ट है ना, इनटू बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, ठीक है भाई। ये हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ले लिया। फिर वही चीज, एक तो मुझे रिक्वायरमेंट है किसकी, सम ऑफ जीरोस की, और एक रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो इनको मैं अलग से कैलकुलेट कर लेता हूं। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस हमने फाइंड किया, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस के लिए आ जाएगा यहाँ पर अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा, बीटा से बीटा कट जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस अल्फा से अल्फा, ये हो जाएगा बीटा क्यूब। क्लियर है। फिर वही चीज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, देन ऑब्वियसली इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको सिखाया था कैसे कैलकुलेट करना है। देखो एक आइडेंटिटी तो है क्लास 9th की, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो वो खोल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ उसको, देखिएगा ध्यान से। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है हमारे पास, ए प्लस बी, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। अपॉन में अल्फा बीटा है तो अपॉन में अल्फा बीटा एज इट इज, ठीक है। अब देखिए इनमें से कौन कौन सी वैल्यू आप हमें पता है और कौन कौन सी नहीं पता। अल्फा प्लस बीटा पता है हमें, कितना है अल्फा प्लस बीटा 3, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं पता, तो ये निकालना पड़ेगा। अल्फा बीटा पता है, अल्फा बीटा ये भी हमें पता है, अल्फा बीटा की वैल्यू -2 है। तो क्या चीज नहीं पता, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं पता। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है ना भाई, मैंने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर ओपन कर देंगे,
ठीक है, तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ उसको। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 अल्फा बीटा कितना है -2, तो -2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस 4 दैट मींस 13, हालांकि हमने पहले भी निकाला था 13 आया था पहले भी, तो 13 आया, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 3, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर 13 माइनस अल्फा बीटा की जगह पर -2 अपॉन अल्फा बीटा अगेन -2, तो इसकी जगह पर -2। बात समझ में आई? अब इससे हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, 3, 13 और प्लस 2 15 हो जाएगा, तो 15 अपॉन -2 दैट इज 45 अपॉन 2 नेगेटिव का। तो ये क्या चीज आई, ये हमें मिला सम ऑफ जीरोस, ठीक है। और देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अपन यहीं पे कैलकुलेट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि भाई अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, और अगर आप चाहें तो अलग से भी फाइंड कर सकते हैं। मैंने यहीं पे कर लिया है। चलिए भाई अब देखिएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस हमने फाइंड कर लिया, सम ऑफ जीरोस कितना आया -45 अपॉन 2, तो यहां पर हम लिखेंगे -45 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस बीटा से बीटा कट गया, अल्फा से अल्फा कट गया, बचा कौन, अल्फा बीटा, ठीक है भाई। तो के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 45 अपॉन 2x प्लस अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा है -2, तो यहां पर -2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा -2। अब देखिए क्या यहाँ पे कोई फ्रैक्शन है, तो यस 45 अपॉन 2, तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए अपॉन में कौन है, 2 है, तो 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब k की वैल्यू क्या ले लें, k की वैल्यू हम ले लेते हैं 2। अब जब आप k की वैल्यू 2 लोगे तो 2 अंदर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 45x, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा देन -4, तो ये आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 4, ये हमारा फाइनल आंसर। आई होप समझ में आया होगा आपके। देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में 2 जीरोस कौन से हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। हमें पॉलिनोमियल बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस ये दोनों होने चाहिए। तो अगेन मुझे 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो मैं सम ऑफ जीरोस पहले निकाल लूं, तो ध्यान से देखिएगा, सम ऑफ जीरोस फाइंड कर रहे हैं पहले, तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन 2 बीटा प्लस अल्फा, ये हो गया सम ऑफ जीरोस। इसको हमने कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करने पर देखते हैं क्या होगा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा 2 बीटा प्लस अल्फा, यही होगा दोनों का एलसीएम, मतलब दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। इधर कौन आएगा, ये दोनों चले जाएंगे तो उधर आएगा 2 बीटा प्लस अल्फा, इधर ये वाला चला जाएगा, इधर आ जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। एलसीएम ले लिया हमने, अब सॉल्व करते हैं। नाउ अल्फा प्लस 2 अल्फा 3 अल्फा, 2 बीटा प्लस बीटा 3 बीटा अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4 अल्फा बीटा और 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2 बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फा बीटा, ठीक है भाई। ये हमने एलसीएम लिया और एलसीएम लेके सॉल्व किया। अब इनमें हमें बताना है, चेक करना है कि हमारे पास कौन सी वैल्यू है और कौन सी वैल्यू नहीं है, चेक करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ आगे। इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 हमने कॉमन लिया, तो क्या बचा अंदर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इधर से तो 3 कॉमन आ गया। अब देखो 4 अल्फा बीटा और अल्फा बीटा 5 अल्फा बीटा हो गए भाई, अल्फा बीटा 4 टाइम्स, अल्फा बीटा 1 टाइम, तो 5 टाइम्स अल्फा बीटा हो गया, तो 5 टाइम्स अल्फा बीटा। अब बचा कौन, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स बची हैं। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने 2 कॉमन निकाला, तो अंदर कौन बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बात समझ में आ गई। इन दोनों में से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचा। अब क्या हमारे पास इसकी वैल्यू है, वैल्यू नहीं है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, और हमने फर्स्ट पार्ट में भी इसकी वैल्यू निकाली थी और सेकंड पार्ट में भी वैल्यू निकाली थी। कितनी वैल्यू आ रही थी, 13।
अभी निकाला था ना साइड में, ऐसे करके बताया था अभी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू आप रखोगे 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 और माइनस 2 तो 9 प्लस 4 दैट इज 13। वही भाई क्वेश्चन एक ही है, 3 पार्ट है इसके, पॉलिनोमियल वही है, 3 पार्ट आपको दिए हुए हैं, देन ऑब्वियसली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू वही रहेगी जो फर्स्ट पार्ट में थी, जो सेकंड पार्ट में थी। क्वेश्चन तो एक ही चल रहा है ना हमारा, पार्ट उसके 3 हैं, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 13 है, ठीक है। तो यहां पर 3 अल्फा प्लस बीटा कितना है 3, तो यहां पर तो 3 आ जाएगा। 5 अल्फा बीटा की वैल्यू -2 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास 13 है, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 5 2 जा 10 और 13 2 जा 26। तो हमें मिलेगा कितना 9/26 माइनस 10 16। तो 9/16 हमें क्या मिला, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस तो कितना आ गया 9/16। अब कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अब यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट के लिए 1/2 अल्फा प्लस बीटा इनटू 1/2 बीटा 1/2 बीटा प्लस अल्फा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखिएगा ध्यान से, हालांकि इधर से ही जो मिला था वही मिलेगा इधर भी, क्योंकि हमने इसको पहले भी मल्टीप्लाई किया है। देखिएगा ध्यान से, भाई नीचे वाला जो था, ये नीचे जो चल रहा है 2 बीटा प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस बीटा, ये मल्टीप्लाई तो करा है हमने। मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये, इसको सॉल्व करोगे तो ये, इसको सॉल्व करोगे तो ये 16। मतलब हमें पता है इसको सॉल्व करने पर 1/16 आने वाला है। इसको सॉल्व करने पर क्या आने वाला है 1/16। कैसे पता चला, क्योंकि भाई ये क्या है 2 अल्फा प्लस बीटा 2 बीटा प्लस अल्फा, मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद तो हमने इसको सॉल्व किया है, मतलब जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वही तो चीज है ये। तो देखिएगा दोबारा वही आएगा, इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 2 जा 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। गौर से देखो वही चीज चल रही है, वापस वही चीज चल रही है जो अपॉन में चल रही थी, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अब, तो डायरेक्ट लिखने पर आपको कितना आंसर मिलेगा 1/16 मिलेगा। आप सॉल्व करो ना इसको, इसी तरीके से सॉल्व होगा वापस, डिनोमिनेटर वाला पार्ट, तो 1/16 आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास सम ऑफ जीरोस भी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी है। आप फॉर्मूले में इसको रखें, फॉर्मूले में रखते के साथ ही आपको क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। सम ऑफ जीरोस क्या निकाला 9/16, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/16। जो ओरिजिनल फॉर्मूला है उसमें रख दें, आपको आंसर मिल जाएगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर ओवर हुआ। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नया चैप्टर। टिल देन थैंक यू सो मच।